कि आत्मा किस किस ज्ञान से जानने में नहीं आता वर्तमान में दृष्टि को। तो सबसे पहले तो केवल ज्ञान से आत्मा को जानता है क्या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव? नहीं, नहीं मति जानता। ज्ञान क्यों? ज्ञान द्वारा ही आत्मा को जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि मति ज्ञान से है ज्यादा भी नहीं केवल केवल ज्ञान ज्ञान। होने पर क्योंकि केवल ज्ञान तो वर्तमान में है नहीं। अच्छा, अवधि ज्ञान से हम्म, जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता। नहीं जानता। क्यों? अभी ज्ञान क्या हेतु है? अभी वो भी नहीं है कि तो नहीं होना हेतु नहीं है वहां पे। हो सकता है ना वर्तमान में किसी जीव को हो, अगर है तो जान लेगा। रूपी क्योंकि अगर उनका अवधि विषय ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानता है, इसलिए अवधि ज्ञान से भी सम्यक दृष्टि जीवात्मा को नहीं जानता है। मन पर्यय ज्ञान, तो मन पर्यय ज्ञान भी रूपी पदार्थ के ही अनंत मन विभाग को जानता है, इसलिए मन पर्यय ज्ञान से भी नहीं जाना जा हम्म, सकता है। तो कुल मिला के इन तीन ज्ञानों से तो स्वसंवेदन नहीं होता है। इतनी बात पक्की हुई। अब बचा क्या? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ज्ञान शुद्ध अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में भी दो भेद किए, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो क्या साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष से आत्मा को जानता है, माने जैसे हम आंख से वर्ण देखते हैं वैसे ही आंख से आत्मा दिखाई देता है? नहीं, ठीक है, जैसे नेत्रादिक से वर्णादि जानते हैं तो वैसे संवेदन पूर्वक एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसलिए समव्यावहारिक प्रत्यक्षपना भी नहीं। माने कितना राइट ऑफ हो गया? केवल ज्ञान से नहीं जानते हैं, अवधि ज्ञान से नहीं जानते हैं, मनपर्य ज्ञान से नहीं जानते हैं। जैसे 5 इंद्रियों से प्रत्यक्ष उद्गल का ज्ञान होता है, वैसे 5 इंद्रियों से भी आत्मा जानने में नहीं आता है। ठीक है, अब बचा क्या क्या, उसकी चर्चा अब इस पैराग्राफ में करते हैं कि आत्मा को जानने के लिए स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 जो बचे हैं उनसे किस प्रकार आत्मा जानने में आता है, उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में है। तो अगला पैराग्राफ पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा? पढ़िए, ममता जी सर्राफ। ममता जी सर्राफ अनम्यूट करिए और फिर पढ़िए। एक मिनट, कहाँ से पढ़ूंगी? पेज नंबर 346 पे। हाँ, हेलो। यहाँ पर तो निकल लिया, एक मिनट। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जैसे सिद्धादिक हैं। तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवरादिक है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। बस यहाँ फिर बस बस प्रश्न बस, ये बहुत गंभीर पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में पंडित जी साहब ने बताया कि आत्मा को जानने की विधि क्या है और हम किस विधि से उसको जान सकते हैं।
तो सबसे पहला आगम अनुमानादिक से, आगम से, क्योंकि कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, आत्मा भले ही वो अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो आबाल गोपाल सभी को ज्ञान में आ रहा है, लेकिन यहाँ स्वसंवेदन वाली बात है। तो स्वसंवेदन के लिए आगम ज्ञान से, आगम अनुमान आदिक से, आगम ज्ञान से कैसे जानते हो? आगम ज्ञान का मतलब ये नहीं है कोई शास्त्र, शास्त्र में स्वरूप बताया उस स्वरूप को जानने वाले जीव के ज्ञान को आगम ज्ञान कहते हैं। देखो आगम भले ही सर्वज्ञ भगवान की वाणी हो, दिव्य ध्वनि हो, लेकिन जहां परोक्ष प्रमाण का भेद आगम है, इसको अपन आगम परोक्ष सम्यक ज्ञान भी कह सकते हैं। ये तो आत्मा के ज्ञान गुण की ही विशेषता है। तो प्रथम तो आगम द्वारा आत्मा का स्वरूप जाने। अब आगम से आत्मा का स्वरूप जानेगा तो सही जानेगा कि गलत जानेगा? तो आगम सर्वज्ञ कथित है और सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया है, इसलिए प्रथम तो आगम द्वारा जाने। अब मात्र आगम नहीं है वहां पे, आगम से जाना हुआ है। उस आगम से जानने के बाद आगम में अनेक हेतु बतलाए, क्या वो हेतु हमारे ख्याल में आते हैं? क्या ज्ञान स्वभाव ख्याल में आता है? क्या अमूर्तिकपना ख्याल में आता है? क्या आत्मा का अस्तित्व वस्तुत्व आदि ख्याल में आते हैं? ये आगम से परिचय मिला ना हेतुओं का। उन हेतुओं का युक्ति पूर्वक जब स्वयं प्रयोग करता है तो आगम में बताए गए अनेक हेतुओं से ये निश्चित किया जाता है कि हाँ ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है और मैं स्वयं ऐसा भगवान आत्मा हूं। तो आगम अनुमान आदि से, यहाँ पर तो आगम अनुमान आदिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। एक तरफ तो कहते हो ज्ञान परोक्ष है और दूसरी तरफ कहते हो अनुभव होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आगम का यथार्थ स्वरूप तो कोई निगोदिया जीव निगोद में सीख करके आएगा नहीं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्यायों में 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय भी हो जाए तो कोई नैसर्गिक रूप से तो आत्मा का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि अनभ्यास दशा में प्रामाण्य परतय होता है, यानी किसी भी वस्तु का परिचय अनभ्यास दशा में दूसरे के द्वारा ही होता है। आगम परतय है और आगम के द्वारा ही आत्मा का प्रामाण्य होता है। और आगम से जाने हुए स्वरूप को युक्ति पूर्वक स्वयं विचार करता है तो फिर अनुमान से आत्मा जानने में आता है। अब अनुमान कह दिया तो कह दिया आत्मा तो फिर मतलब है कि नहीं है, क्या पता है? अनुमान से सही जानने में आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई अनुमान प्रमाण ज्ञान है। यदि साधन सही है, निर्दोष है, तो साध्य का ज्ञान कराएगा ही कराएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि साधन का ज्ञान हो और साध्य का ज्ञान नहीं हो। यदि उसको आगम से आत्मा का स्पष्ट स्वरूप उसने जाना और फिर उसका विचार किया कि हाँ ये ज्ञान स्वभाव तो मेरा ही है, एक ऐसा स्वभाव है जो निरंतर चलता है, किसी भी समय ये ज्ञान लक्षण कहीं जाता नहीं है। जगत की जितनी वस्तुएं हैं सभी अनादि निधन है, अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं। ऐसा आगम से जाना, मैं भी ऐसा ही आत्मा अनादि निधन हूं, मेरा तो जन्म मरण होता नहीं है। तो इस प्रकार उस आत्मा के स्वरूप का निर्धार अनुमान आदिक से करता है। देखो उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मगन करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। आत्मा कोई वर्णादि की तरह देखने में तो नहीं आ रहा है, घटपट आदि की तरह, जैसे घर की और चीजें हमें चक्षु इंद्रिय आदि का विषय बनती हैं, ऐसा आत्मा तो ज्ञान का विषय बनता नहीं है। तो लेकिन ये ज्ञान का संवेदन होता है। तो मुझ में ज्ञान है, वहां पर फिर व्याप्ति ज्ञान लगाया, व्याप्ति ज्ञानम तर्क, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। जैसे जैसे सिद्ध भगवान है वो आत्मा है, क्यों? क्योंकि वहां उनमें ज्ञान है। और जो मृत देह है वो मृत देह आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, वो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का वेदन नहीं है, इसलिए वो आत्मा नहीं। तो ये व्याप्ति के द्वारा आत्मा का निर्धारण करना। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मगन करता है, माने फिर अन्य विचार छूट जाते हैं, अपना जो स्वरूप ख्याल में आया है उस स्वरूप में ही उपयोग टिक जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। इसको कहते परिणामों को मगन करना। इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। आगम परोक्ष प्रमाण है, अनुमान भी परोक्ष प्रमाण है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मगन करता है। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव है, प्रथम भूमिका में आगम और अनुमान से आत्मा का संवेदन हुआ था, और उपसम सम्यक्त्व के काल में आत्मा का जो संवेदन हुआ उस संवेदन की स्मृति दिमाग में है, तो उस संवेदन का स्मरण करके अपने परिणामों को आत्मा में मगन करता है। तो इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मगन होते हैं। परिणाम मगन होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है, यानी आगम में आत्मा का जैसा स्वरूप पड़ा है वही स्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में जैसा आत्मा जाना था वैसा का वैसा आत्मा जानने में आया, तो उसी का नाम आत्मा का स्वसंवेदन है। देखो ये बहुत एक गंभीर बात है। जैसे कोई भी स्पेस साइंस का मिशन होता है, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, या कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है, तो उसके जितने कलन विधियां हैं, एल्गोरिदम है, या जो भी पैरामीटर्स हैं, उनका डिट्टो स्टडी लेबोरेटरी में किया जाता है, यहीं धरती पे ही किया जाता है। पूरा का पूरा उसका अभ्यास यहीं पे करते हैं, मध्यलोक के यहीं लेबोरेटरी में। कोई व्यक्ति जाके नाप के नहीं आता है कि धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाएगा सैटेलाइट और वहां जाके ऑर्बिट में जाकर के स्थापित होगा। वो सारा का सारा लेबोरेटरी के अंदर ही सारी गणनाएं की जाती हैं, एनामलीज दूर की जाती हैं, जो भी विसंगतियां हैं। और जब यहाँ पर बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ 100% अभी मिशन एज पर प्लान फंक्शन करेगा, इसके सारे प्रैक्टिकल एकदम 100 फुल सक्सेसफुल रहे, इसको अपन कहते हैं टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, परीक्षण और मूल्यांकन की कसौटी पर यहाँ पर मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है, फिर उसको एक्चुअल जब लॉन्च होता है तो हमको खाली एक सामने ग्राफ दिखाई देता है, उस ग्राफ में कुछ लाइनें खिंची होती हैं, और जो मिशन जाता है वो उस लाइन के ऊपर आगे 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 बढ़ता रहता है। उसको कोई बढ़ाता नहीं है रियल टाइम के, बटन दबा के अब इधर मोड़ना है, बटन दबा के उधर, वो सारी गणनाएं हो गई, पूरा कंप्यूटर में प्रोग्राम फिक्स कर दिया, और एज पर प्लान, एज पर प्रैक्टिकल यदि वो परफॉर्म करता जाता है तो वो अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो पहले लॉन्च के पहले, प्रमोशन के पहले जो पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी चीजें निश्चित की गई थी एज पर, उसके अनुसार वो रियल में वहां जाके परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं मिशन की सफलता। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर सम्यक दर्शन में भी सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जिन वचनों में आत्मा का जो स्वरूप बताया उस स्वरूप को आगम के माध्यम से जाना, और फिर उस स्वरूप के बारे में स्वयं चिंतन करके अनुमान के द्वारा निर्धारित किया। अनुमान कोई नहीं कराता, अनुमान स्वयं करना पड़ता है, स्वयं का ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, मैं देह नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देह यहाँ पड़ा रहता है और उसमें ज्ञान नहीं रहता है। इसका मतलब है कि देह और जानने वाला ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। तो ऐसा अनंत गुणों का धाम, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, मूर्तिक आत्मा, वो भिन्न वस्तु है, देह भिन्न वस्तु है, और मैं ये देह नहीं हूँ, मैं वो जानने वाला तत्व हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, मैं जानने वाला हूँ इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इत्यादि अनेक प्रकार से आगम से जान करके और फिर अनुमान के द्वारा उस स्वरूप का निर्णय करते हैं। ये दोनों ही प्रमाण परोक्ष हैं, और जिसको वो अनुभव हो गया है
फिर वो स्मृति के माध्यम से करता है, फिर वो करण लब्धि और वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको स्वसंवेदन होता है तो वो करण लब्धि में नहीं जाना पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि उसको पूर्व में अनुभव हुआ था, उस अनुभव के काल का स्मरण करके उस आत्मा का निर्धार करके वहां परिणामों को मगन करता। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 परोक्ष प्रमाणों को कहा गया, हालांकि 5 ही घटित होते हैं, क्योंकि जहां अनुमान ज्ञान है वहां पे प्रत्यवि ज्ञान भी आ गया और तर्क भी आ गया। प्रत्यवि ज्ञान क्यों आ गया? क्योंकि ये जो स्वसंवेदन ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से आत्मा का निश्चय किया, यानी हेतु के द्वारा साध्य को जाना, साधन से साध्य को जाना। और व्याप्ति ज्ञान भी आ गया। क्यों? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, इस नियम का नाम व्याप्ति है। जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है, जैसे देहादि, मृत देहादि। ये तो ये 5 प्रकार का जो परोक्ष प्रमाण है, इनके द्वारा ही आत्मा का निर्धारण होता है। और ज्ञान में कुछ विशेषपना नहीं होता है, जैसा आगम में जाना वैसा ही जान अनुभव में आता है, उससे कुछ अधिक नहीं आता और कुछ कम नहीं आता। यदि कुछ अधिक आए तो इसका मतलब आगम में जिस आत्मा का स्वरूप समझाया था वो समझा ही नहीं पूरी तरीके से, और कम आए तो कम भी नहीं आता है, तो वही ज्ञान होता है, बस उसकी प्रामाणिकता हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, और जो कहने वाला है वो उस व्यक्ति वो बहुत प्रामाणिक है हमारे लिए। मान लो हमारी माँ है, वो हमको कहती है बेटा बहुत स्वादिष्ट है, तुमको जैसा पसंद वैसा ही का वैसा इसमें स्वाद है, तुम खाओगे तो बहुत आनंद आएगा। बोलो, हम अपनी माता के वचनों को यथावत निसंक होकर के स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? ये आगम ज्ञान है, आगम परोक्ष ज्ञान। स्वीकार करते हैं उसको, या ये कहते हैं कि नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो सच बोलती नहीं? ऐसा तो नहीं है, हमें पूरा विश्वास है, पूरा समर्पण है। तो जैसा स्वाद बताया था वैसा ही स्वाद वाला रसगुल्ला है। अब वो ज्ञान आगम ज्ञान वाला था, वहां से जाना, उसमें परिणामों को मगन किया, अब उस रसगुल्ले का स्वयं आस्वाद भी लिया, स्वयं चखा मुंह में रख करके, तो जैसा माँ ने बताया था वैसा ही स्वाद आया, है ना ख्याल में? वैसा ही स्वाद आया जैसा बताया था। तो ये माने पहले जब चखा नहीं था, जब जो स्वरूप वर्णन आया था, चखने के बाद वैसा का वैसा ही पाया, मतलब जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा का वैसा ही पाया। जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कि दिव्य ध्वनि में आया, शास्त्र में आया आत्मा का स्वरूप, सम्यक दृष्टि जीव वेदन के काल में वैसा ही पाता है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। इसलिए ज्ञान में कुछ विशेषपना नहीं है। फिर विशेषपना किसका है? विशेषपना स्वाद का है। रसगुल्ला मुख से सुनकर के जो स्वरूप सुना था उसमें वो आनंद नहीं था, लेकिन जब स्वाद में आया तो उसमें आनंद प्लस हो गया। इसलिए उसको स्वसंवेदन, स्वानुभव, स्वात्मानुभव इत्यादि अनेक नामों से हम उसको अभिहित करते हैं। लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट है कि जैसे हमको घटपट आदि दुनिया भर की वस्तुएं चक्षु इंद्रिय आदि के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती हैं, वैसा अनुभूति के काल में आत्मा के अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश ज्ञान का विषय नहीं बनते। लेकिन ज्ञान का स्वसंवेदन होने से ऐसी ज्ञान लक्षण वाला आत्मा ही मैं हूं, ये 100% निर्धार होता है। और उस निर्धारण का, उस अनुभूति का जो आनंद है, अब आनंद किसका है उसमें? ये जो मोह राग द्वेष का क्लेश था, ये क्लेश छट जाता है, और उस क्लेश के छट जाने से, आत्मा में अहम बुद्धि होने से वो क्लेश छट जाता है, इस बात का आनंद है। किसी को बहुत गुस्सा हो तो आनंद की स्थिति नहीं है, लेकिन क्रोधादि नहीं हो, ये आनंद की स्थिति है। यहाँ तो अभिप्राय के क्रोधादि मिट गए, मोह मिट गया, अनंतानुबंधी आदि मिट गई, तो वो स्पष्ट रूप से निराकुल लक्षण वाला आनंद वहां होता है। तो ये 5 परोक्ष प्रमाणों के द्वारा ही आत्मा जानने में आता है। जैसा आगम में सुना था वैसा ही जानने में आता है, कुछ विशेष उसमें जानपना नहीं होता है, लेकिन अनुभूति का आनंद है। जैसे हमने खीर खाई थी,
1 महीने पहले, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगी थी, बहुत बढ़िया लगी थी। किसी ने कहा वैसी ही खीर बनी है दोबारा। तो वो लोग खाने के लिए मन ललचाता है कि नहीं ललचाता है कि हाँ खाएंगे खाएंगे फिर से खाएंगे। अब वो खीर को खा करके पहले जो खीर खाई थी वैसी की वैसी ही है, तो आनंद है कि नहीं है खाने का फिर भी है? जो लौकिक जनों को जो इंद्रिय संबंधी आनंद होता है विषय का, कि हाँ आनंद तो वैसा ही है, लेकिन क्यों खाते हो कि आनंद है ना। तो विशेष क्या हुआ पहले से? अभी कुछ विशेष नहीं हुआ। तो स्वसंवेदन में आनंद है। आत्मा वैसा का वैसा ही जानने में आता है जैसा पहले जानने में आया था। ज्ञान में कुछ विशेषपना नहीं होता है। यदि विशेषपना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आगम प्रमाण आपका ठीक नहीं था, आपका पूर्व में आत्मा का जो निर्णय था वो ठीक नहीं था। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से तो उतना ही है, लेकिन अनुभूति का जो आनंद है वो नवीन है। इस प्रकार से आत्मा, सम्यक दृष्टि जीव, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान या साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष इन ज्ञानों का विषय नहीं बनता है, अपितु मति श्रुत ज्ञान के ही जो भेद परोक्ष के अंतर्गत गिने गए हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इनके द्वारा आत्मा का जानपना होता है। कितनी बात है यहाँ पे। ठीक है, अभी अपना ये 40 मिनट का समय यहाँ पर मेरे ख्याल से पूरा हुआ है। तो हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और उसके बाद फिर अपन प्रश्नों की परिचर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।